आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि पैदल चलने के कौन से 6 बड़े हैरान कुन फ़ायदे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वरीशा डार और आप देख रहे हैं टैलेंट विद वरीशा। टैलेंट विद वरीशा की नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं। इस नई वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे पैदल चलने के कौन से 6 हैरान कुन फ़ायदे हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम फ़ायदों को जानते हैं। मैं आपको इसका सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा बताती चलूँ कि हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी के अंदर 24% हमारी ज़िंदगी की उम्र बढ़ती है अंदाज़न एज़ आ पेयर वॉक ना करने वालों के साथ। जो बंदा वैसे ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पैदल चलने से हमारी ज़िंदगी बढ़ती है, ज़िंदगी में इजाफ़ा होता है अंदाज़न 24%। और अगर मैं दूसरे बड़े फ़ायदे की बात करूं तो हम वैसे वॉक करने के लिए बहाने बनाते हैं। बॉडी में पेन है, चल नहीं पा रहा या पा रही, जॉइंट में पेन होता है, इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये बताऊं कि इस चीज़ को लेकर डॉक्टर के पास जाता है और वो डॉक्टर से रुजू होता है, उससे कांटेक्ट करता है। तो डॉक्टर उससे पूछता है कि आपने कितनी वॉक की है। ज़ाहिर है अगर आपने वॉक की है तो आपका पेन अगर इतने लेवल का तो उसको फिर इतना हो जाना चाहिए। आपके पास तो कोई जवाब नहीं है। ज़ाहिर है इसी पेन, इसी दर्द वगैरह वगैरह का इलाज ये वॉक है। तीसरा, वॉक करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम 43% कम बीमार होंगे। हमारे मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि खुदा न खास्ता अगर हमारे साथ कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस की बीमारी है तो हमारी मसल्स, बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि उस चीज़ के साथ हम मुकाबला कर सकेंगे, उस वायरस के साथ, उस बैक्टीरिया के साथ, उस डिज़ीज़ के साथ हम मुकाबला कर पाएंगे। ये इसका तीसरा बड़ा फ़ायदा था। अब मैं आपको अगर इसके चौथे बड़े फ़ायदे की बात करूं तो इसका चौथा बड़ा फ़ायदा है, जब हम वॉक करते हैं तो हमें डिफरेंट्स बड़े आइडियाज़ आते हैं। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमें आइडियाज़ नहीं सूझते, तो वॉक करने से हमें अब वो क्यों आते हैं, सिर्फ वॉक करते वक्त ही क्यों आते हैं। मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, आपका ये वाला डाउट, कि जब हम वैसे अपने आप को कभी टाइम नहीं देते, तब अपने आप को गुम रखते हैं और अपने आप को टाइम नहीं देते, अपने आप को सोचने का टाइम नहीं देते। इसीलिए जब हम वॉक करते हैं तो हम अकेले होते हैं, हम वॉक करते हैं, अपने काम में मसरूफ़ होते हैं, तो हमारे दिमाग में ये आइडियाज़ आते हैं। ये आइडियाज़ जब हमारे दिमाग के अंदर आते हैं तो ज़ाहिर है फिर हम उसके अंदर काम करना शुरू कर देते हैं और फिर तो ज़िंदगी बदल डालते हैं। ये इसका चौथा बड़ा फ़ायदा है। अब अगर मैं पांचवें बड़े फ़ायदे की बात करूं तो इसका पांचवा बड़ा फ़ायदा, ज़ुकात लोग कहते हैं कि भूलने की बीमारी भी होती है। तो भूलने की बीमारी इसी वजह से होती है कि हम वॉक नहीं करते। वॉक जब नहीं करते तो हमें भूलने की बीमारी होती है। वॉक बहुत बड़ी चीज़ है। वॉक से हमें कोई बीमारी भी नहीं लग सकती। हाँ, अगर लग भी जाती है खुदा न खास्ता तो बड़ी से बड़ी बीमारी का भी हमारी बॉडी उसके साथ कंपटीशन कर सकती है, किसी बड़े बैक्टीरिया वायरस से कंपटीशन कर सकती है। तो वहीं पर एक बोलने की बीमारी वाला सवाल भी उठता है। तो भूलने वाली जो बीमारी है, इसका इलाज वॉक है। जब आप चलते हैं, अपने आप अट्रैक्टिव होते हैं, आप यूनिक होते हैं, यूनिक आइडियाज़ आते हैं और यूनिक सोचते हैं, यूनिक बोलते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और फिर कोई चीज़ भूलना तो बनती नहीं है। यही तो फ़ायदा है। अब अगर मैं आपको आखिरी बड़े और छठे के फ़ायदे की बात करूं तो वो ये है कि आपको कभी भी 19% हार्ट डिज़ीज़ नहीं होगी और हार्ट डिज़ीज़ फ्री होंगे आप 19%। और जब हार्ट डिज़ीज़ फ्री होंगे आप तो वो तो फिर एक अलग यूनिक, अट्रैक्टिव और एक्टिव होगा आपका। आप एक्टिव होंगे और आपकी यूनिक सोचें, यूनिक एवरीथिंग, वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी, आगे अपने उन आइडियाज़ पे काम करने में मदद करेंगी। जब आप उन आइडियाज़ पे काम करेंगे तो फिर
پہلی ہی بات کہ آپ ان پہ کام جب کرتے ہیں تو اپنی زندگی بدل ڈالتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے۔ یہ تھے آج کے 6 سب سے بڑے واک کرنے کے فائدے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج سے پہلے آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا واک کرنے کا، لیکن آج آپ کو پتہ چل گیا کہ واک کرنے کے کیا فائدے ہیں، اور واک کرنے کا ریزن بھی آپ کو پتہ چل گیا۔ آج سے آپ واک کو شروع کریں۔ بیسٹ آف لک۔